अपनी सुबहों को क्रांतिकारी बनाएं। संगानेर केसरी न्यूज के साथ कल्पना कीजिए कि आप अपनी दिन की शुरुआत कॉफी की झटके से नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ताज़ा खबरों के एक क्यूरेटेड मिश्रण से करते हैं, जो आपके दिमाग के लिए एक व्यक्तिगत बैरिस्टा की तरह है। संगानेर केसरी न्यूज सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह आपके मन को जगाने वाला, आपकी जिज्ञासा को बढ़ाने वाला और आपकी महत्वाकांक्षाओं को ईंधन देने वाला है। संगानेर केसरी क्यों सुने? हर न्यूज विशेषज्ञता से तैयार किया गया है, संतुलित, बोल्ड और पूरी तरह से संतोषजनक। ब्रेकिंग हेडलाइन से लेकर गहरी पड़ताल तक, यह वह फ्लेवर है जिसकी आपको प्यास है, बिना किसी कड़वाहट के। अपनी रुचियों के अनुसार तैयार किए गए बाइट साइज अपडेट्स के साथ जागे। कोई ओवरलोड नहीं, बस दिन को ऊर्जावान बनाने के लिए सही ब्रू। चाहे आप राजनीति के शौकीन हो, टेक उत्साही या संस्कृति प्रेमी, संगनेर केसरी न्यूज वैश्विक अंतर्दृष्टि को स्थानीय फ्लेयर के साथ मिलाता है, जिससे हर सुबह एक मास्टरपीस बन जाती है। आज ही सांगानेर केसरी न्यूज आपकी दिनचर्या को प्रेरणा का एक अनुष्ठान में बदले। आपकी सुबह छिन सकती है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जो उनकी जिंदगी भर की कमाई को आप कह सकते हैं मिट्टी में मिला सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जरा सोच कर देखिए, सालों की मेहनत, एक एक पैसा जोड़कर बनाया गया सपनों का घर, और फिर एक दिन अचानक से पता चलता है कि वो घर अवैध है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो कड़वी हकीकत है जिसका सामना आज जयपुर के हजारों लोग कर रहे हैं। और देखिए, ये कोई एक या दो घरों की कहानी बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं जयपुर के बीटू बाईपास से लेकर सांगानेर तक फैली हुई पूरी की पूरी 86 कॉलोनियों की। जी, 86 कॉलोनियां, जिनके भविष्य पर अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो आखिर कौन हैं ये लोग, इनकी क्या कहानी है और कैसे एक अदालती फैसले ने इनकी दुनिया हिला दी है? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहां जो लोग रहते हैं ना, उनका दर्द और गुस्सा दोनों ही साफ झलकता है। उनका कहना है कि भाई वो कोई आज या कल से नहीं रह रहे हैं, वो यहां पिछले 30-35 सालों से हैं। बाकायदा पैसे देकर उन्होंने ये जमीनें खरीदी थी। और बात सिर्फ रहने की नहीं है, ये लोग हर महीने बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, टैक्स देते हैं और यहीं से वोट भी डालते हैं। तो उनका सवाल बहुत सीधा और जायज है कि अगर सब कुछ इतना ही कानूनी था, तो आज अचानक रातों रात उनके घर अवैध कैसे हो गए? इस फैसले का असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि करीब 10,000 से भी ज्यादा प्लॉट्स और उन पर बसे हजारों परिवार सीधे सीधे इसकी चपेट में आए हैं। मतलब एक झटके में हजारों परिवार बेघर हो सकते हैं। तो चलिए अब इस मामले की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये नौबत आई कैसे? कैसे दशकों से बसे हुए हजारों घर एक दिन में अवैध घोषित हो गए? तो देखिए, ये कहानी शुरू हुई थी कई साल पहले। तब हुआ ये कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए किसानों से ये जमीन ले ली थी, जिसे हम अधिग्रहण या लैंड एक्विजिशन कहते हैं। लेकिन फिर कुछ निजी डेवलपर्स ने इसी जमीन पर अवैध कॉलोनियां काट दी और लोगों को प्लॉट्स बेच दिए। बाद में सरकार ने इन्हें रेगुलराइज करने की, मतलब कि कानूनी मान्यता देने की कोशिश भी की, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को कोई छोटा मोटा अवैध कब्जा नहीं माना है। उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही सख्त शब्द इस्तेमाल किया है, एब्सोल्यूट रैंक स्कैम। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा सुनियोजित घोटाला है, जो बिना अधिकारियों की मिली भगत और भ्रष्टाचार के हो ही नहीं सकता था। अब देखिए, इस पूरे मामले में कई पक्ष हैं और जाहिर है सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। तो चलिए एक एक करके निवासियों, राजनेताओं और खुद अदालत का पक्ष भी समझते हैं। अगर आप निवासियों से बात करें तो उनका पक्ष बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि उन्होंने कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उन्होंने तो कानूनी कागजात देखकर ही ये प्लॉट खरीदे थे। उनके पास सारे सबूत हैं, बिजली पानी के बिल, टैक्स की रसीदें, जो एक नागरिक के तौर पर उनकी पहचान साबित करते हैं। और आज उनके सामने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई डूब जाने का डर है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर अब जोरदार सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष का ये आरोप है कि जो मौजूदा सरकार है, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस की ठीक से पैरवी ही नहीं की और उसकी सजा आज आम जनता भुगत रही है, जबकि अदालत का रुख बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि ये जमीन हाउसिंग बोर्ड की है और सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को कानूनी नहीं बनाया जा सकता। विपक्ष के नेता हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज।
उनका तो साफ साफ कहना है कि अगर सरकार की नीयत सच में लोगों को बचाने की होती, अगर उनकी मंशा सही होती, तो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। वो इसे सीधे सीधे सरकार की नाकामी बता रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या, भविष्य में क्या है इन हजारों परिवारों के लिए। अदालत ने एक डेडलाइन तो दे दी है और अब सरकार और निवासियों दोनों के ही सामने एक बहुत मुश्किल चुनौती खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बिल्कुल टू द पॉइंट है। पहला, जमीन हाउसिंग बोर्ड को वापस दी जाए। दूसरा, इस घोटाले में जो भी अधिकारी शामिल थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और तीसरा, हाउसिंग बोर्ड को 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है ये तय करने के लिए कि वो आगे क्या करेंगे। तो आज पूरे जयपुर में यही सवाल गूंज रहा है। जिन लोगों ने सालों पहले अपने सपनों का आशियाना बनाया था, आज वही लोग अपने ही घरों की कानूनी पहचान के लिए भटक रहे हैं। और सोचने वाली बात यही है कि इस बड़ी लड़ाई में आखिर जीत कानून की होगी या फिर उन हजारों लोगों के अपने घर के सपनों की।